हे गणपति बप्पा, समस्त विश्व का कल्याण हो, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, कोई दुखी ना हो, सब निरोगी रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, किसी के घर में कोई संकट ना आए, सबका भला हो। और हमें आशीर्वाद दें गणपति बप्पा कि हम व्यास कार्ड के थ्रू लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकें, सबके जीवन में खुशियाँ आए, सब सुखी रहे। गणपति बप्पा मोरया। तो आइए शुरू करते हैं व्यास कार्ड। जी हाँ, इस सप्ताह का व्यास कार्ड। व्यास कार्ड जानने से पहले एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप व्यास कार्ड में समय आपका कैसा भी रहे, चाहे आपका समय आपके पक्ष में हो, चाहे आपके विपक्ष में हो, कैसा भी रहे, हमेशा ध्यान दें, पेशेंस के साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अगर समय खराब है, तो समय को भी समय दे दीजिए और समय अच्छा है, फिर न चूकें, चूके तो 84। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका समय अगर अच्छा है, तो उस समय का इस्तेमाल करिए, उसको वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें। उस समय को अपनी प्रोडक्टिविटी में, क्रिएटिविटी में लगाएँ, जिससे आप अपनी लाइफ में सफल हो सकें। तो आइए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए सप्ताह के राशिफल यानी कि मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल व्यास कार्ड। जी हाँ, इस सप्ताह कुछ मेष राशि वाले नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, कुछ मेष राशि वाले नए और बेहतर अवसरों के लिए अपनी करंट जॉब को चेंज कर सकते हैं, जो उनके लिए सुखद रहेगा। आप कोई ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, जिससे आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, जिसको खरीदने के लिए आप तरस रहे थे। तो ऐसी चीज़ आपको खरीदने में आसानी रहेगी, जिससे आपको प्रसन्नता होगी। इस सप्ताह स्टूडेंट्स को ये अच्छा रिटर्न इस सप्ताह स्टूडेंट को अच्छा फ़ील होगा, उनका सप्ताह काफ़ी अच्छा जाएगा क्योंकि बुध और गुरु दोनों ग्रहों के कारण उन्हें अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस सप्ताह कोई आपसे आके सॉरी बोल सकता है, माफ़ी माँग सकता है, जिसके कारण आप पिछली सारी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह बेहतर रहने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यास कार्ड के अनुसार ध्यान दें। आप अपनी पुरानी बातों पर रोना बंद करें, उसके ऊपर फोकस बिल्कुल न करें क्योंकि यह आपके पास्ट से अब आगे बढ़ने का समय है। तो अपने समय को प्रोडक्टिविटी में लगाएं। आप अपना डेली रूटीन सेट करें और समय पर सोकर सूर्योदय से पहले जागें। निश्चित रूप से आपका पूरा दिन एनर्जेटिक जाएगा और सकारात्मक महसूस होगा। इस शनिवार ध्यान दें, इस शनिवार आप अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाएं। अगर लगा हुआ है पहले से, तो रविवार को छोड़कर प्रतिदिन तुलसी जी को जल अर्पित करें। निश्चित रूप से आपके घर में तुलसी जी की कृपा रहेगी, घर का वातावरण अच्छा रहेगा। इस सप्ताह अंक 7 का इस्तेमाल आप कहीं पे भी लकी नंबर के रूप में कर सकते हैं। और हाँ, इस सप्ताह ब्लू और येलो दोनों कलर आपके लिए शुभ रहेंगे। इनमें से किसी भी कलर का अगर आप कपड़ा पहनते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सकारात्मक भाव देखने को मिलेंगे। इस सोमवार ध्यान दें, इस सोमवार का उपवास करना, फास्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा रहेगी। इस सप्ताह आप अपने पार्टनर को कुछ उपहार दें, गिफ्ट दें और उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। निश्चित रूप से आपका रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्डिंग जोरदार रहेगा। गुड लक। टॉरस, वृषभ। आइए जानते हैं साप्ताहिक राशिफल, हफ्ते का प्रिडिक्शन व्यास कार्ड आपके बारे में क्या बता रहा है। जी हाँ, इस सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए कोई उनका प्लान डिले हो सकता है, लेट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन आप अपनी सिचुएशन को, अपनी परिस्थिति को अच्छे से संभाल लेंगे। इस सप्ताह स्टूडेंट्स को कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे उनका मन प्रसन्न हो जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमी की वजह से अपने परिवार में या किसी थर्ड पर्सन के साथ आपकी वाद विवाद यानी कि आर्गुमेंट हो सकती है। आप शॉर्ट टर्म ट्रेवल प्लान बना सकते हैं। इस सप्ताह कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा एवरेज या स्टेबल रहने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यास कार्ड के अनुसार सुन लीजिए। इस सप्ताह सोच समझकर ही बोलें या तो कम बोलें, क्योंकि आप अपनी ही बातों में उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं। इस बात का इस सप्ताह विशेष ध्यान दें। इस सप्ताह हाउसवाइफ यानी कि गृहिणियां को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और हाँ, अंक 7 पूरे सप्ताह आप कहीं पे भी लकी नंबर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू और ग्रीन दोनों में से कोई भी कलर अगर आप पहनेंगे, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए सकारात्मक काम करेगा। इस शनिवार आप अपने घर में तुलसी जी का पौधा जरूर लगाएं। केवल रविवार को छोड़कर तुलसी जी को रोज पानी अर्पित करें। निश्चित रूप से तुलसी माता का आपके घर में कृपा रहेगी। घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा, किसी की नज़र नहीं लगेगी और घर में शुभ समाचार मिलेंगे। इस सप्ताह तांबे के गिलास में या तांबे के कोई भी बर्तन में पानी पीने से आपकी कुंडली में ध्यान दें, तांबे के बर्तन में पानी पीने से आपकी जन्म कुंडली में
सूर्य ग्रह मजबूत होता है और जब कुंडली में सूर्य ग्रह स्ट्रांग होता है तो डेफिनेटली उससे कॉन्फिडेंस लेवल, आपका खुद का आत्मविश्वास जोरदार बढ़ेगा, जिससे आप कोई भी निर्णय लेने में हिचकिचाएंगे नहीं और आपके निर्णय सही दिशा में जाएंगे। गुड लक। दोस्तों, समय आपका कैसा भी चले, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, लेकिन अपनी सोच को हमेशा अच्छी रखें, सकारात्मक रखें। ध्यान दें, हमारे खराब समय हो चाहे हमारा अच्छा समय हो, किसी का नुकसान हमारी तरफ से न हो, हम किसी को हर्ट ना करें। क्योंकि भगवान राम ने भी अपने समय में वनवास लिया था, तब भी उन्होंने कोई ऐसी प्रतिक्रिया किसी के सामने जाहिर नहीं की थी जब जाके किसी को तकलीफ हो। तो अपने अच्छे समय और बुरे समय में हमेशा अपने ख्यालों पर, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, किसी को हमारी वजह से हर्ट ना हो। आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह के राशिफल व्यास कार्ड की। जी हाँ, इस सप्ताह कोई आपसे आके माफी मांग सकता है, आपसे सॉरी बोल सकता है, जिसके कारण आपकी पिछली सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी और ये चीज आपको बहुत पसंद कर देगी। आपके स्टार्स, आपके सितारे व्यास कार्ड पर ये संकेत दे रहे हैं कि यह समय आपके लिए काफी अच्छा है, जोरदार है। आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। इस सप्ताह चंद्रमा और बुध दोनों ग्रह के संयुक्त प्रभाव ये आपको संकेत दे रहे हैं कि आप बहुत क्विक डिसीजन ले रहे हैं, आप बहुत ही तत्काल कुछ नया डिसीजन लेने वाले हैं। इस सप्ताह सूर्य के सुप्रभाव के कारण, सूर्य जो ग्रह होता है कुंडली में, अगर वो पॉजिटिव है तो वो काफी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रह ही पूरी कुंडली में, ध्यान दें, पूरी कुंडली में, पूरे जॉडियक के अंदर सूर्य ग्रह ही ग्रहों का राजा माना जाता है। अगर सूर्य ग्रह आपका सकारात्मक है तो बाकी चीजों को वो कंट्रोल कर सकता है। इसलिए इस सप्ताह आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह के सकारात्मक प्रभाव के कारण आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मविश्वास जोरदार बढ़ेगा। जिन लोगों ने पहले वीजा या पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इस सप्ताह उनको कुछ गुड न्यूज जरूर मिलेगी। इस सप्ताह कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह व्यास कार्ड के अनुसार शानदार जाने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यास कार्ड के अनुसार, ध्यान दें, घर पे अगर कोई भी मिरर टूटा हुआ है, कोई भी दर्पण टूटा हुआ है, कोई भी ग्लास टूटा हुआ है तो डेफिनेटली उसको इमीडिएटली आप उसको बदल दें, फेंक दें। इस सप्ताह आप अपने ही मामलों पर, अपने ही गोल के ऊपर फोकस करें और ध्यान दें, दूसरों के मामलों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, उनसे दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि आपका टाइम और आपका एनर्जी दोनों उससे बर्बाद हो सकती है। इसलिए अपनी अच्छे समय को, अपनी ऊर्जा को अपने स्वयं के ऊपर फोकस करके ही यूज करें। यदि आप बेटर फील कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि इस सप्ताह आप रक्तदान जरूर करें, क्योंकि रक्तदान महादान है। मंगल और बुध दोनों ग्रहों को आपके अनुकूल बनाने के लिए ध्यान दें, इस सप्ताह आप अपने ब्रेकफास्ट में, जब आप सुबह का नाश्ता करते हैं तो उसके अंत में थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा जरूर खा लीजिए। इससे आपका मंगल और बुध दोनों ग्रह सपोर्टिव रहेंगे और आपका पूरा दिन शानदार जाएगा। व्यास कार्ड के अनुसार दिए गए जो लकी कलर है उसमें से कम एक लकी कलर का उपयोग जरूर करें, क्योंकि इस सप्ताह आपका लकी कलर है व्हाइट और ऑरेंज। दोनों में से किसी भी कलर का कपड़ा आप पहनते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अगर आपका अपने ऑफिस में या स्कूल में या कॉलेज में कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हैं, वहां पे अगर ये कलर नहीं चलता है तो इनमें से यानी कि व्हाइट और ऑरेंज दोनों में से किसी भी एक कलर का रुमाल अपने साथ कैरी कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको ये लकी कलर फायदा देंगे। और हाँ, इस सप्ताह अंक 5 आपके लिए शुभ रहेगा। गुड लक। कैंसर, कर्क। तो आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी आपका व्यास कार्ड क्या जानकारी दे रहा है। जी हाँ, इस सप्ताह कोई आपके डेली रूटीन पर नजर रख सकता है, कोई आपकी जासूसी कर सकता है और इस बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा, तो अपने आप को अलर्ट रहना होगा। इस सप्ताह आपको हर जगह समझौता करना पड़ सकता है। एक समय में कई सारे विचार, बहुत सारे थॉट्स आपको स्ट्रेस दे सकते हैं, तनाव दे सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। इस सप्ताह शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण सडन एक्सपेंसेस के कारण आपको तनाव महसूस हो सकता है। मंगल ग्रह के कारण चीजें डिले हो सकती है, लेट हो सकती है। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा कठिन रहने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यास कार्ड के अनुसार, ध्यान दें, यह समय आपके धैर्य रखने का है, आपके धैर्य की परीक्षा होगी, तो अपना पेशेंस न खोएं, अपना आपा न खोएं। किसी से बात करने से पहले 2 नहीं 3 बार सोच लें, जरूरत पड़े तो ही रिएक्ट करें, अदरवाइज अपने आप को शांत रखें। अपने निर्णय को होल्ड करें। अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो इस सप्ताह होल्ड कर लीजिए, रुक जाइए और यही सही समय का इंतजार करिए।
आपकी जो मौजूदा सिचुएशन है, ध्यान दें, आपकी जो वर्तमान स्थिति है, वो आपकी अंतिम मंजिल बिल्कुल नहीं है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए गिव अप बिल्कुल मत करिए। अपने इमोशंस का, अपने भावनाओं का असर अपने काम-काज पर बिल्कुल ना होने दें। यानी कि प्रैक्टिकल रहना है। अपनी फीलिंग्स को अपने काम के ऊपर बिल्कुल भी नेगेटिवली इफ़ेक्ट नहीं होने देना है। इस सप्ताह अंक 7 का इस्तेमाल आप कहीं पे भी लकी नंबर के रूप में कर सकते हैं। और हाँ, ग्रीन और वॉयलेट दोनों कलर इस सप्ताह आपके लिए शुभ रहेंगे। शनिवार की सुबह अपने घर की उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, ध्यान दें, शनिवार की सुबह अपने घर की उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक तांबे की थाली में करीब 50 ग्राम फिटकरी जो एलम आता है उसको रख दीजिए। फिर सोमवार की सुबह उस फिटकरी को अग्नि में प्रज्वलित कर दीजिए, अग्नि में समर्पित कर दीजिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके ऊपर कुछ ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव जो चल रहा है वो निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव में बदल जाएगा। एटलीस्ट आपको नुकसान नहीं होगा, आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और हाँ, कोई चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है, आपको उलझा रही है, आपको रोक रही है, तो वो रुकावट, वो बाधा भी आपकी टल जाएगी। इसलिए ये चीज़ ज़रूर करिएगा। गुड लक। सिंह, लियो। सिंह राशि वाले ध्यान दें, इस सप्ताह साप्ताहिक राशिफल आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। जी हाँ, किसी और की गलती के कारण, किसी और की वजह से आपको इस सप्ताह सुनना पड़ सकता है। और हाँ, जिसके कारण आप अपने आप को थोड़ा लो फील कर सकते हैं, थोड़ा इमोशनल भी, भावुक भी हो सकते हैं आप। कॉम्प्रोमाइज़ इस सप्ताह आपको ज़रूर करना होगा। आप किसी भी मैटर को सुलझाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, इसलिए समझौता इस सप्ताह आपको थोड़ा परेशान करेगा। इन दिनों वाटर लीकेज, आपके घर में पानी की समस्या रह सकती है, कुछ जहाँ पे वाटर लीकेज हो सकता है, किसी गैजेट्स या व्हीकल से, या फिर कोई टूटा हुआ फर्नीचर, ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको थोड़ा परेशानी में डाल सकती है, स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है। वीकेंड तक आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए सितारे एवरेज वीक का सप्ताह का संकेत दे रहे हैं। आइए जानते हैं कैसा, आपको क्या चीज़ों को फॉलो करना है। रिकमेंडेशन यानी कि सलाह, व्यास कार्ड के अनुसार ध्यान दें। यदि आपकी कोई योजना चेंज हो रही है, डिले हो रही है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक अस्थायी सिचुएशन है जो बाद में जाके बदल जाएगी। आपको अपने हिडन एनिमीज़ पर, यानी जो मित्र के वेश में छिपे हुए शत्रु हैं, उनसे सावधान रहना होगा। ओवर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ये चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिए। अंक 7 इस सप्ताह आपके लिए लकी नंबर का काम करेगा। येलो और ब्लू दोनों में से कोई भी कलर आप लकी कलर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके कपड़े पहन सकते हैं, और ज़रूरत लगे, अगर आपका यूनिफ़ॉर्म कहीं पे कंपल्सरी है, तो इनमें से कोई भी कलर का रुमाल आप अपने साथ कैरी करेंगे, तो भी आपके लिए शुभ रहेगा। शनिवार की सुबह अपने घर की उत्तर दिशा की तरफ, ध्यान दें, शनिवार की सुबह अपने घर की उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके एक तांबे की थाली में थोड़ा-सा करीब-करीब 50 ग्राम फिटकरी रख दीजिए। फिर सोमवार की सुबह उस फिटकरी को अग्नि में प्रज्वलित कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको सकारात्मक महसूस होगा। और अगर आपके जीवन में कोई बाधाएँ चल रही है, जो आपको कंटिन्यूअसली परेशान कर रही है, या कोई पर्टिकुलर है, पर्सन है जो आपको परेशान कर रहा है, आपके जीवन में बाधाएँ उत्पन्न कर रहा है, कोई भी काम आपका अटक रहा है, तो ये उपाय करने से आपकी वो बाधा, आपकी वो समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी और आपको बेहतर महसूस होगा। गुड लक। वर्गो, कन्या। आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए व्यास कार्ड यानी कि साप्ताहिक राशिफल, वीकली प्रेडिक्शन क्या संकेत दे रहा है। इस सप्ताह फाइनली आप उन रिश्तों से, उन लोगों से दूर हो जाएंगे जिनके साथ आप खुश नहीं थे। इसलिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप के पार्ट में आपका धैर्य की परीक्षा होगी, लेकिन जो भी होगा आपके पक्ष में होगा। आप किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बना सकते हैं, प्लान बना सकते हैं। आपके प्लान्स कुछ जरूर अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, या फिर स्थगित हो सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब, कैंसिलेशन का मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें खराब वजह से हो रही है। बुध और चंद्रमा और गुरु, ये तीनों ग्रह इस सप्ताह स्टूडेंट्स के लिए अचानक से कुछ सकारात्मक प्रभाव लेके आएंगे, कुछ गुड न्यूज़ उनको मिल सकती है। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह मिश्रित प्रभाव देने वाला रह सकता है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह, ध्यान दें। यदि आपकी कोई योजना चेंज हो जाए, तो या फिर उसमें डिले हो जाए, तो ध्यान दें, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वर्तमान सिचुएशन आपकी अंतिम मंजिल बिल्कुल नहीं है। इसलिए अपनी उम्मीद न खोएं। आप जिस पर भरोसा करते हैं उसके प्रति सतर्क रहें, थोड़ा-सा सावधान भी रहें, ओवर ट्रस्ट बिल्कुल न करें। इस सप्ताह अंक 9 का इस्तेमाल आप कहीं पे भी लकी नंबर के रूप में कर सकते हैं। व्हाइट और ग्रीन दोनों कलर आपके लिए लकी रहेंगे। गीले फर्श से इस सप्ताह ध्यान दें, सतर्क रहें, क्योंकि आप स्लिप हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है।
रोज सुबह जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। निश्चित रूप से सूर्य देव की कृपा रहेगी और आपका आत्मविश्वास शानदार रहेगा। आपकी नेत्रों की ज्योति बहुत अच्छी रहेगी। शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दिया जलाएं। निश्चित रूप से आपके घर में शुभ समाचार आएंगे और नकारात्मक ऊर्जा को ये प्रक्रिया दूर करेगी। इस मंगलवार या शनिवार को 9 कन्याओं को भोजन कराएं और उनका पूजन करें। निश्चित रूप से माता जी का आपके ऊपर कृपा रहेगी और कोई आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। गुड लक। दोस्तों, भाग्य हमारी जन्म कुंडली में बहुत जरूरी चीज है, बहुत अहम होती है। क्योंकि अगर आपका भाग्य भाग्य के सितारे अगर आपकी कुंडली में आपके पक्ष में चल रहे हैं तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती, आपको हर जगह पे सफलता मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आपका भाग्य आपके लक का पार्ट आपकी कुंडली में 9वां घर जो होता है उसको भाग्य बोलते हैं, लक हाउस बोलते हैं, अगर वो आपके फेवर में नहीं है, आपके विपक्ष में है, तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, किसी चीज के पीछे हाथ धो के पड़ जाइए, आप कितना भी अच्छे से अच्छा कर्म कर लीजिए, आपके सितारे भाग्य के अगर आपके पक्ष में नहीं है तो वो आपका काम अटकेगा ही अटकेगा, रुक जाएगा, बाधाएं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आपका भाग्य आपके पक्ष में है तो आपका थोड़ा सा प्रयास आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। भाग्य हमेशा जन्म कुंडली में हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत अहम चीज होती है। आइए बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल व्यास कार्ड आपके बारे में क्या संकेत दे रहा है। इस सप्ताह सभी को आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज्यादा आपसे उम्मीदें हैं जिन्हें आप पूरा नहीं कर पाएंगे। ध्यान दें, सबकी एक्सपेक्टेशन अगर आप नहीं पूरा कर पाएंगे और आपको हर्ट होता है तो ये चीज आपके लिए ये सप्ताह जरूर चैलेंजिंग रहेगी। आपका मोबाइल या फिर आपका वाहन किसी टेक्निकल इश्यू के कारण, किसी तकनीकी खराबी के कारण आपको इस सप्ताह परेशान कर सकता है। मंगल ग्रह के प्रतिकूल प्रभाव के कारण यानी कि इस सप्ताह आपका मंगल आपकी जन्म कुंडली में आपके प्रतिपक्ष है, आपके पक्ष में नहीं है, उसके प्रभाव के कारण आपको थोड़ा सा माइग्रेन या हेडेक की समस्या हो सकती है या फिर शरीर के किसी पार्ट में आपको दर्द हो सकता है जो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी क्रिएट कर सकता है। लेकिन एट द एंड चिंता की कोई मेजर बात नहीं होगी। इस सप्ताह छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई बड़ा बदलाव, मेजर चेंजेस बिल्कुल नहीं है। इस सप्ताह शॉर्ट टर्म ट्रेवल प्लान आपका बन सकता है यानी कि छोटी अवधि की यात्रा हो सकती है। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए सितारे इस प्रकार है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यास कार्ड के अनुसार ध्यान दें। हम जो भी व्यास कार्ड में आपको सलाह देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, उस चीज को जितना हो सके आप जरूर फॉलो करिए, जितना आपसे पॉसिबल है इजी वे में आप जरूर करिए। क्योंकि ये चीज जो हम आपको बताते हैं वे बहुत डीप स्टडी करके आपकी कुंडली को, आपके सितारों को, आपकी दशा को, आपकी महादशा को, ग्रहों की स्थिति को सब तरीके से कुंडली में, नेटल चार्ट में, हॉरोस्कोप में देख के ही हम आपको सजेस्ट करते हैं। इसलिए जो भी हम सलाह व्यास कार्ड में दे रहे हैं उसको जरूर सीरियसली लीजिए, जरूर करिए, आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा। ध्यान दें, प्रतिदिन सुबह जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित करें और जब आप अर्घ दे रहे हैं तो अपनी भावनाएं, अपनी श्रद्धा के साथ दें। ऐसा नहीं है कि आप देने को अर्घ दे रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। मन के साथ, दिल से सूर्य भगवान को प्रार्थना करके, हाथ जोड़ के फिर जल अर्पित करते हुए अगर आप करेंगे, अर्घ देंगे, तो निश्चित रूप से आपकी जो सोच है वो सकारात्मक होगी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बेहतर होगा। सूर्य भगवान अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, अगर वहां पे आपको सपोर्ट मिल रहा है तो बाकी चीजें, सारी चीजें आपके लिए आपके पक्ष में हो जाएगी। क्योंकि सूर्य ग्रह ही पूरी कुंडली के अंदर, पूरे जॉडियक के अंदर ग्रहों के राजा माने गए हैं। अगर राजा बलवान है, राजा मजबूत है, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में सारे ग्रह आपके कंट्रोल में रहेंगे क्योंकि राजा आपका मजबूत है। इसलिए सूर्य भगवान को हमेशा अर्घ देते रहिए। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं, इससे घर में नकारात्मक नहीं आएगी। अंक 7 का इस्तेमाल इस सप्ताह आप लकी नंबर के रूप में कहीं पे भी कर सकते हैं। ग्रीन और ब्लू दोनों कलर में से कोई भी कलर इस सप्ताह अगर आप पहनेंगे तो निश्चित रूप से आपकी लाइफ में शुभ होगा, मंगल होगा। इस मंगलवार या शनिवार को 9 कन्याओं को भोजन कराएं और उनका पूजन करें। अगर आप कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो माता देवी, उनकी कृपा रहती है, माता रानी आपके ऊपर खुश रहती है। क्योंकि कन्या माता का स्वरूप है, इसलिए जब आप कन्याओं का पूजन करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी का भी शुभ संकेत रहता है, उनकी कृपा रहती है। घर में धन धान्य भी अच्छा रहता है, रसोड़ा भी भरा हुआ रहता है और हाँ, धन संपदा आपकी यानी कि फाइनेंशियल पार्ट इससे स्ट्रांग होता है। इसलिए कन्या पूजन बहुत पुरानी परंपरा है, उनको भोजन कराना बहुत पुरानी परंपरा है। हमेशा जितना हो सके जब हम व्यास कार्ड में लिखते हैं तो ये सारी चीजें आप फॉलो किया करो। किसी भी बात को लेकर घबराए नहीं। इस सप्ताह मोबाइल का उपयोग जितना हो सके उतना कम करें। गुड लक। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी आपका व्यास कार्ड आपके बारे में क्या बता रहा है। इस सप्ताह सूर्य और गुरु दोनों ग्रहों के संयुक्त प्रभाव से
आपका कोई पुराना विवाद, कोई डिस्प्यूट है, तो वो शांतिपूर्ण ढंग से इस सप्ताह सुलझ जाएगा। वीज़ा, पीआर या ग्रीन कार्ड, इनमें से किसी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, तो इस सप्ताह आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है क्योंकि सितारे आपके पक्ष में हैं। आप में से कुछ लोगों की शादी की तारीख तय हो सकती है, मैरिज की डेट फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे लव कम अरेंज मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो। कामकाजी लोगों के लिए बेहतर सप्ताह है, यानी वर्किंग पीपल के लिए सप्ताह शानदार जाने वाला है और हाँ, उनमें से कुछ को बेहतर काम के नए अवसर मिल सकते हैं, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए सितारे बहुत टाइम के बाद 5 में से 5 स्टार रेटिंग है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यासकार के अनुसार ध्यान दें। जितना हो सके मोबाइल का उपयोग कम से कम कर दीजिए। आपका समय अभी बेहतर है, इसलिए किसी भी चीज़ के लिए देर न करें क्योंकि अब देर करेंगे तो आपका समय आपके हाथ से छूट जाएगा और आपका अच्छा समय अगर निकल गया तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने अच्छे समय का अच्छे से इस्तेमाल करिए, अपनी डेली रूटीन को अच्छे से मैनेज करिए। आप अपनी कोई भी योजना, आपने कोई भी प्लान किया हो, आपके दिमाग में कोई भी चल रहा हो, तो उसको किसी के साथ जल्दी से शेयर ना करें। अपना मुँह बंद रखें क्योंकि आप नज़र सेंसिटिव है, आपको नज़र जल्दी लगती है। जब समय अच्छे कारण से चेंज हो रहा है, तो अपनी योजनाएँ ध्यान दें, किसी के साथ शेयर बिल्कुल ना करें। सप्ताह के लिए लकी नंबर है 7 और हाँ, इस सप्ताह ऑरेंज और ग्रीन दोनों कलर को आप लकी कलर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नौकरी बदलने का या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का ये सही समय है क्योंकि सितारे व्याज कार्ड पे बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है, 5 में से 5 है, आपके पक्ष में है। शनिवार की सुबह अपने घर में उत्तर दिशा की ओर मुख करके, जैसे शनिवार की मॉर्निंग होती है तो अपना फेस नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ करके तांबे के एक प्लेट में लगभग थोड़ा सा 50 ग्राम फिटकरी रख दीजिए और फिर सोमवार की सुबह इसे अग्नि में समर्पित कर दीजिए। आपके ऊपर कोई भी बाधा चल रही है, कोई बाधाएं रुकावटें आ रही है या पहले से कोई चीज़ आपको परेशान कर रही थी या कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको परेशान कर रहा था, ध्यान दीजिए, ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। गुड लक। सेजिटेरियस, धनु राशि। आइए जानते हैं धनु राशि के लिए व्यासकार के अनुसार सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं। जी हाँ, धनु राशि वालों के लिए सप्ताह काफी बेहतर है और उनमें से आप में से कुछ लोगों को बेहतर काम के वर्क अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बेहतर काम का अवसर मिल सकता है, जिसका आप लंबे समय से वेट कर रहे थे। परिवार में आपके प्रेम, हंसी खुशी, शांति, समृद्धि और अपनी सद्भावना का माहौल रहेगा जो आपको खुशी देगा, जो बहुत टाइम से स्ट्रेसफुल चल रहा था। आप इस सप्ताह नया वाहन या व्हीकल खरीद सकते हैं या आप अपना पुराना मोबाइल भी इस सप्ताह बदल सकते हैं। आप में से कुछ लोग विदेश में पढ़ाई करने का फैसला कर सकते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को सरकारी नौकरी की खबर मिल सकती है, जिसके लिए वो बहुत लंबे समय से प्रयासरत थे। हाउसवाइफ यानी कि गृहिणियों के लिए ये सप्ताह काफ़ी बेहतर है और हाँ, वे घर पे किसी समारोह की, किसी ऐसी कोई योजना बना सकते हैं जिसमें वो शामिल रह सकते हैं जो उनके लिए खुशी का विषय बनेगा। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह शानदार रहने वाला है, सितारे आपके पक्ष में हैं। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यासकार के अनुसार ध्यान दें। व्यवहारिक बने, प्रोफेशनल बने और हाँ, अपनी योजनाओं को किसी को न बताएं। मोबाइल का उपयोग जितना हो सके उतना कम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। समय आपके पक्ष में है, समय अभी बेहतर है, इसलिए किसी भी चीज़ के लिए देर न करें, वेट न करें क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इस सप्ताह अंक 3 का इस्तेमाल आप लकी नंबर के रूप में कर सकते हैं और हाँ, व्हाइट और इंडिगो दोनों कलर आप इस सप्ताह लकी कलर के कपड़े पहनेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए शुभ समाचार रहेगा। अपने कपड़ों पर जब भी आप बाहर निकले, अपने कपड़ों पर प्रतिदिन चंदन या कस्तूरी की खुशबू वाला स्प्रे लगाकर निकले और हाँ, जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने कलाई घड़ी जरूर पहनी हुई है। सोमवार का फास्टिंग व्रत करना आपके लिए सकारात्मक काम करेगा। भगवान शिव की, भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा रहेगी। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि संभव हो तो हनुमान जी के मंदिर जाके दर्शन जरूर करें। निश्चित रूप से बजरंग बली आपके ऊपर कृपा दृष्टि रखेंगे। गुड लक। कैप्रिकॉन, मकर। आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी आपका व्यास कार्ड आपके बारे में क्या संकेत दे रहा है। सितारे ये संकेत कर रहे हैं कि ये सप्ताह आपको समझौता करना पड़ेगा। किसी और की गलती के कारण आपको इस सप्ताह सुनना पड़ सकता है और इससे आप खुद को थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं। आपका मोबाइल या वाहन किसी टेक्निकल इश्यू के कारण आपको परेशानी में डाल सकता है, ये आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। गुरु ग्रह के प्रभाव के कारण इस सप्ताह हाउसवाइफ यानी कि गृहिणियां इररिलेवेंट, जिसकी जरूरत नहीं है, उन मैटर के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस ले सकते हैं। स्टूडेंट्स और वर्किंग पीपल के लिए कोई बड़ा बदलाव इस सप्ताह नहीं है।
कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए सितारे इस प्रकार है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यास कार्ड के अनुसार ध्यान दें। मित्र के वेश में छिपे हुए अपने शत्रु को पहचानिए और सावधान रहिए। ऐसी कोई इमोशनल यानी कि कोई भावुक कमिटमेंट करने से बचें जिसे आप बाद में पूरा नहीं कर सकते। यानी कि ध्यान दें, आप ऐसा कोई वादा ना करें, प्रॉमिस ना करें जो आपसे पूरा होगा ही नहीं। भावुकता में कोई भी वादा ना करें। इस सप्ताह अंक 1 का इस्तेमाल आप लकी नंबर के रूप में कहीं पे भी कर सकते हैं। येलो और व्हाइट दोनों कलर आपके लिए शुभ रहेंगे। आजकल लोग हो सकता है कि आपको आके बोलेंगे दिन को रात या रात को दिन, लेकिन आपको बहस बिल्कुल नहीं करनी है। उस चीज़ को छोड़ दीजिए। वो जैसा बोलते हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। बिल्कुल गलती से भी बहस करके जस्टिफिकेशन देने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपको ही नुकसान होगा, कोई आपकी नहीं सुनेगा। इस सोमवार को रात के खाने के बाद केसर का पानी पिए। निश्चित रूप से ऐसा करने से गुरु ग्रह जो कुंडली में जुपिटर होता है वो काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट माना जाता है। काफ़ी चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे रिश्ता हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका भाग्य हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा, और जब कुंडली में गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा तो भाग्य आपको सकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देगा। इस सप्ताह ध्यान दें, आप अपनी सुविधा के अनुसार पक्षियों को भोजन खिलाएं, दाना डालें। निश्चित रूप से इससे बुध ग्रह स्ट्रांग होगा, और जब बुध स्ट्रांग होता है तो आपकी डिसीजन पावर बढ़ जाती है, और जब डिसीजन पावर बढ़ जाती है तो आपके फैसले आपके पक्ष में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। गुड लक। एक्वेरियस कुंभ। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी आपका व्यास कार्ड आपके बारे में क्या संकेत दे रहा है। जी हाँ, आपकी जन्म कुंडली में आपकी हॉरोस्कोप में व्यास कार्ड के अनुसार सितारे आपके लिए पक्ष में है, आपके फेवर में है, इसलिए वीक आपका पॉजिटिव रहने वाला है। चंद्रमा और बुध दोनों ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आप कोई इंस्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। किसी की मदद से आप कुछ इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं जो लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था। उन लोगों के लिए गुड न्यूज है जो विदेश में या किसी ऐसे शहर में बसना चाहते हैं जो आपके जन्म स्थान से बहुत दूर है। आपके परिवार का कोई सदस्य कोई लक्ष्य हासिल करेगा, कोई ऐसा काम करेगा जो पूरे परिवार के लिए खुशी का पल होगा और पूरे परिवार को गौरवान्वित करेगा, प्राउड फील करवाएगा। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए सितारे शानदार मोड पर है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह ध्यान दें। नई नौकरी के लिए अप्लाई करना है, नया जॉब के लिए अप्लाई करना है तो ध्यान दें, ये समय आपका काफ़ी बेहतर है। नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी ये समय काफ़ी अच्छा है। आप अपने पार्टनर को कुछ ऐसा गिफ्ट दें जो उनको पसंद आए, उनके साथ कुछ समय बिताएं, उनकी बात सुने। ये चीज़ आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनाएगी, आपका रिश्ता बहुत मजबूत होगा। प्रैक्टिकल बने, व्यवहारिक बने और अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ बिल्कुल शेयर न करें। सप्ताह के लिए अंक 5 का इस्तेमाल आप कहीं पे भी लकी नंबर के रूप में कर सकते हैं। व्हाइट और ब्लू दोनों कलर इस सप्ताह आपके लिए लकी कलर का काम करेंगे। घर से बाहर जाते समय मुंह में थोड़ा सा इलायची का दाना रखकर निकलें। ऐसा करने से आपको बहुत बेहतर महसूस होगा। प्रतिदिन ध्यान दें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जप करें, पाठ करें, और यदि संभव हो तो आपके घर के नज़दीक जो भी हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ जाके दर्शन जरूर करें। बजरंग बली की आपके ऊपर कृपा रहेगी और ऐसा करने से आपको बहुत बेहतर महसूस होगा। गुड लक। पाइसेज मीन। आइए मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशि वाले यानी आपका व्यास कार्ड आपको आपके बारे में क्या संकेत दे रहा है। हम आपके लिए हमेशा हर सप्ताह यूट्यूब पर साप्ताहिक राशिफल लेके आते हैं। हम अपना पूरा 100% एफर्ट्स देते हैं कि आपको आपकी लाइफ में कैसे बेहतर कर सकें। तो इसलिए आप सितारे जो भी हम आपको बताते हैं, चाहे रिकमेंडेशन बताते हैं, उस चीज़ को अच्छे से सुनिए, अच्छे से फॉलो करिए। जितना आप रिकमेंडेशन को अच्छे से फॉलो करेंगे निश्चित रूप से आपको उससे फ़ायदा ही होगा, घाटा बिल्कुल नहीं होगा। तो हो सके तो उतना व्यास कार्ड को आप अपनों के साथ ज़रूर शेयर किया करिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तो आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी आपका व्यास कार्ड आपको क्या संकेत दे रहा है। कोई आपसे आके इस सप्ताह माफ़ी माँग सकता है, सॉरी बोल सकता है। इससे आपकी पिछली समस्या हल हो जाएगी। और हाँ, आपको भी बड़ा दिल रखना है। अगर कोई माफ़ी माँग रहा है तो उसे सामने से माफ़ भी कर दीजिए। उस चीज़ को खींचिए मत। निश्चित रूप से आपका डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा और आपको इससे आनंद मिलेगा। आपके परिवार का कोई सदस्य कोई लक्ष्य हासिल करेगा और यह पूरे परिवार के लिए प्राउड मोमेंट होगा, आपके लिए गर्व का क्षण होगा। आप में से कुछ लोग किसी संपत्ति का सौदा करने की योजना बना सकते हैं। इस सप्ताह आप में से कुछ लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट होने की योजना बना सकते हैं और यह बात आपको सरप्राइज कर देगी। शुक्र, चंद्रमा और गुरु ये तीनों ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शुक्र, चंद्रमा और गुरु इन तीनों ग्रहों के इस सप्ताह के सकारात्मक होने से आपको काम के नए अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके लिए विन विन सिचुएशन का काम करेगी।
कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए ध्यान दें, इस सप्ताह सितारे 5 में से 5 स्टार रेटिंग है, बहुत सरप्राइजिंग है, पॉजिटिव है, इसलिए ध्यान दें। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यास कार्ड के अनुसार सुन लीजिए। आप अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट करें, कुछ उपहार दें, जिनसे आप प्यार करते हैं उनको जाके कुछ गिफ्ट कर दीजिए, उनके साथ कुछ समय बिताइए, क्योंकि यही उनकी चाहत है, इसी का वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। उनकी बात सुनें और उनकी कोई भी चीज़ को प्रतिक्रिया व्यक्त ना करें, उनके साथ उन कदम से कदम मिलाकर चलें। निश्चित रूप से ये आपकी बॉन्डिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, आपका रिश्ता मजबूत करेगा। आप अपनी कोई भी योजना, जो भी आपकी प्लानिंग है, ध्यान रखें अपने आप तक ही रखें, किसी के साथ शेयर ना करें, अपना मुँह बंद रखें, क्योंकि आप नज़र के सेंसिटिव है, आपको नज़र जल्दी लगती है। जब आप अपना कोई भी बहुत बड़ा प्लान है और सबके साथ में शेयर करते हैं, तो प्लान होते-होते रुक जाता है, ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव पड़ने जाता है, इसलिए नज़र से बच के रहें। सप्ताह के लिए अंक 5 का इस्तेमाल आप लकी नंबर के रूप में कर सकते हैं। इस सप्ताह ग्रीन और वॉयलेट दोनों में से कोई भी कलर आप लकी कलर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सप्ताह तांबे के गिलास में पानी पीने से आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होगा, और कुंडली में सूर्य यानी कि जो ग्रहों का राजा माना जाता है, राजा मजबूत होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी कुंडली के सारे फैक्टर्स आपके पक्ष में रहेंगे, जिससे आपका सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा और आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। प्रतिदिन भगवत गीता का एक अध्याय, ध्यान दें, प्रतिदिन भगवत गीता का एक अध्याय जरूर पढ़िए। निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की आपके ऊपर कृपा रहेगी, आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रहेगा। आप ये सुनिश्चित करें कि आपके घर में कोई टूटा हुआ दर्पण या मिरर या कोई ग्लास, ऐसा कोई भी टूटा हुआ कोई चीज़ है तो उसे फेंक दीजिए। ये आपके घर में नकारात्मकता फैलाता है। अगर ऐसा है तो इमीडिएटली उसे बदल दें।